ओके, क्या भाई साहब आप ठीक हो? ठीक है। इन्होंने क्या बोला, क्या भाई साहब आप ठीक हैं? अब इन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मतलब एक पेशेंट क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। कई बार स्कूल में चक्कर आता है ना, तुम लोगों को भी कभी आया होगा, तो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। ऐसे मान लिया ये बेहोश हो गया आपके सामने वहां पे। अब आपने पहला स्टेप क्या करना है, एम्बुलेंस को कॉल करनी है। एम्बुलेंस का नंबर क्या है, 108। 108 बोलते हैं ना, 108 आगे, 108 आगे, तो वही नंबर है उसका। आपने मोबाइल होना है, आपके पास मोबाइल नहीं है तो किसी बगल वाले से मोबाइल लेना है और 108 पे कॉल करना है कि भाई साहब मैं यहाँ पे मथकुड़ी सैण विद्यालय के ग्राउंड में हूँ, यहाँ पे एक व्यक्ति बेहोश हो गया है, आप जल्द से जल्द तुरंत पहुंचे, तब तक मैं इसको प्राथमिक उपचार देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? ये यहाँ पे हो गया पहला स्टेप, बेहोश हुआ। दूसरा आपने उसको अलर्टनेस चेक की। अलर्टनेस चेक करने के बाद अब आपने क्या करना है, पल्स चेक करनी है। जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या देखता है आपका, ऐसे ही तो देखता है, तो पल्स देखता है। लेकिन हम कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। क्या करेंगे, कैरोटिड पल्स। क्यों करेंगे, ब्रेन और हार्ट का एक कोऑर्डिनेशन है। हमारा जो हार्ट है ना, वो पैर को ब्लड न दे, हाथों को ब्लड न दे, लेकिन अपने भाई को जरूर ब्लड देगा। वो किसको देगा, ब्रेन को। तो इसलिए हमारी कौन सी पल्स चेक करनी है उस कंडीशन में, कैरोटिड पल्स। अब सारे के सारे अपने कैरोटिड पल्स को चेक करो। यहाँ पे गले पे दोनों साइड पे होती है। अब यहाँ देखो, हाथ लगाओ, थोड़ा प्रेस करना। फील हो गया आपको, वेरी गुड। फील हुई ना, धक धक एक सेंसेशन फील होती है। तो सेम एज इट इज अगर उसकी पल्स चल रही होगी तो आपको यहाँ फील होगी। तो कहाँ, अब देखो कैसे करेंगे, रेस्ट कर साथी करके दिखाएंगे कैसे। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and pulse absent। अब इन्होंने क्या बोला, पल्स अब्सेंट। कंफर्म हो गया कि इसको क्या है, हार्ट अटैक आ चुका है, पल्स हार्ट काम नहीं कर रहा है। आपने यहाँ पे क्या कर देना है, बिगिन सीपीआर। अब सीपीआर तब करेंगे, उससे पहले एक प्रोसेस है। मान लो कि इसकी पल्स यहाँ पे प्रेजेंट थी, क्या थी पल्स, तो तब हमने इसका क्या चेक करना है, एयरवे। एयरवे क्या है, हमारा माउथ है ना यहाँ पे नीचे। तो इसको खोल करके देखेंगे हम कि गले में कुछ फंसा तो नहीं है। इसकी पल्स तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या इसके गले में इसकी टंग फॉल तो नहीं हो गया, जीभ अंदर तो नहीं चली गई, या कुछ खा रहा था ये तो क्या गले में तो नहीं फंस गया। तो उसको हम यहाँ पे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड से यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। एक बार हमारा रेस्क्यू साथी आपको करके दिखाएगा। फिर सर को नीचे करेंगे और इसके चीन को नीचे की तरफ दबाएंगे, इसका मुंह खुल जाएगा। देखेंगे अगर इसका जीभ अगर अंदर की तरफ पलटा हुआ है तो अपने छोटे वाली उंगली से करके, या कोई पेन होगा आपके पास, कुछ भी होगा, उसको लेकर हम सीधा कर देंगे और फिर छोड़ देंगे, वो इसका एयरवे क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर वो सांस लेने में उसको किससे दिक्कत हो रही थी, उस टंग फॉल से, उसको खाने से, तो उसको निकाल करके वो क्लियरली सांस ले पाएगा। फर्स्ट आपने सर्कुलेशन चेक किया, वो प्रेजेंट था। एयरवे चेक किया, वो ओपन था। अब आपने ब्रीदिंग चेक करनी है। तो ब्रीदिंग चेक करने के लिए नॉर्मली क्या देखता हूँ कि ये सांस ले रहा नहीं ले रहा है। जैसे मैं सांस लूंगा तो मेरी चेस्ट राइज एंड फॉल होगी। सांस लेते हैं तो चेस्ट राइज एंड फॉल होती है ना, ऊपर उठती है नीचे गिरती है, ये देख सकते हैं। अगर वो भी आपको महसूस नहीं हो रहा है, तो जब हम किसी के कोई सांस लेगा तो सांस पे हम क्या करते हैं, अपने गाल को महसूस करेंगे। तो जब सांस लेगा तो सांस छोड़ते टाइम पे गर्माहट महसूस होगी, फीलिंग महसूस होगी। लुक आपने देख लिया, चेस्ट राइज एंड फॉल है, लिसन हो गया। आपने सुनना है कि सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, उसमें भी नहीं है तो फिर आपके गले पे उसकी सांसों की गर्माहट आएगी। तो वो ले रहा है। अगर तीनों चीजें आपकी ठीक है तो फिर पेशेंट ठीक है, वो बस बाकी एम्बुलेंस आएगी उसको ले जाएगी। तब तक आपने उसकी केयर करनी है, ये चीजें चेक करते रहना है। अब पहला केस मैंने बोला कि सर्कुलेशन एब्सेंट थी, प्रेजेंट थी तो ये हो गया। एब्सेंट थी तो तब आपने क्या करना है, सीपीआर देना है। क्या देना है, सीपीआर। अब सीपीआर देने के लिए हमने उसकी पल्स चेक कर ली, पल्स एब्सेंट थी, अब आपने सीपीआर देना है। तो सीपीआर देने के लिए 30 चेस्ट कंप्रेशन देंगे। कितने, 30, और 2 रेस्क्यू ब्रीथ। ठीक है। अब वो कैसे देंगे एक बार देखो, लोकेट करके। सबसे पहले उसका कपड़ा रिमूव करेंगे। लेडी जो होगी तो उसके प्राइवेसी का सबसे पहले ध्यान देना है। ये अपने रिब्स के निचले यहाँ से लोकेट करते हुए Z5 प्रोसेस ये बीच में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक उंगली रखेंगे, इसके ऊपर 2 उंगली रखेंगे, और जो आपका मास्टर हैंड होगा उसके ऊपर रखेंगे और ये बनाएंगे। अभी इस पे मैं बता रहा हूँ। ये लोकेट करके यहाँ पे मैं उंगली रखा और इसके ऊपर 2 उंगली, अब मेरा मास्टर हैंड ये है, इसके ऊपर रखना है और ये इसके ऊपर माउंट हो जाना। ये नीचे होता है, ठीक है, ये देखने के लिए, यहाँ डेमो के लिए यहाँ बता रहे हैं। और 30 चेस्ट कंप्रेशन देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 25 26 27 28 29 30। ठीक है, 30 के बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ देंगे। अब इन्होंने रेस्क्यू ब्रीथ दिया तो पहले अपने मुंह में भरना है, सांसें भरनी, मुंह से दे, माउथ से दे रहे ना, तो माउथ में आपने क्या करना है, बहुत जोर से
पूरा फिल कर लेना वो। फिर इसको क्या देना है, कितनी रेस्क्यू ब्रीथ, 2 रेस्क्यू ब्रीथ। 30 आपने चेस्ट कंप्रेशन दिए, 2 रेस्क्यू ब्रीथ दी, 2 सांसें दी। ऐसे कितने साइकिल करने आपने, 5। कितने साइकिल, 5 साइकिल के बाद आपने दोबारा क्या करना है, उसकी पल्स चेक करनी है। पल्स चेक करने के लिए क्या बोला, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। अगर इसमें उसकी पल्स प्रेजेंट हो जाती है तो आपका सीपीआर क्या हो गया, इफेक्टिव है। ठीक है, अगर नहीं भी उसकी पल्स आती है तो फिर आपने कंटिन्यू ये साइकिल 30:2, 30:2, 30:2 आपने कंटिन्यू क्या देते रहना उसको, चेस्ट कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथ, यानी सीपीआर देते रहना अंटिल, जब तक कि एम्बुलेंस वहां पे पहुंच ना जाए। क्लियर हो गया सीपीआर। अब सीपीआर में मैंने 2 चीजें ध्यान रखनी है, नीचे फ्लैट सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे सीमेंट लगा हुआ है तो फ्लैट सरफेस है, ये भी फ्लैट सरफेस है, लेकिन हाइट पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हमारा पूरा जोर नहीं लग पाएगा। आपको सिखाने के लिए टेबल पे रखा है, हमने कहाँ रखना है इस विक्टिम को उस टाइम पे, जमीन पे। फ्लैट सरफेस हो, नीचे से चुभने वाली चीज न और गद्दा ना हो, पता लगे कि हम जोर दे रहे हैं चेस्ट पर, पूरा विक्टिम ही पूरा नीचे ऊपर जा रहा है, जो उसका हार्ट है और लंग्स है उस पर कंप्रेस हमारा नहीं पड़ रहा है। समझ में आ गया सीपीआर। कोई भी अब कर आगे आकर के कर देंगे सारे। ठीक है, तो 2 बच्चे उठ जाओ, कोई भी।